सभी सुंदर साथ को कोट एंड कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 73 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और भी साख नीके देऊं कर देखो विचार, आखर अर्थवन वेद पर सब सृष्टि का मुदार। मैं और भी साक्षी देता हूँ, इस पर भी ध्यानपूर्वक विचार करो। धर्म ग्रंथों के अनुसार अंतिम समय में अथर्ववेद पर भी सभी सृष्टियों का दृष्टिकोण रहेगा। तीनों वेदों ने यो कहा, वेद अर्थवन सबको सार। ए वेद कुली में आखर, त्रिगुण को उतारे पार। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अथर्ववेद में ही सर्व ज्ञान का सार है। यह वेद कलयुग के अंतिम चरण में त्रिगुणात्मक सृष्टि को पार पहुंचा देगा। ऐसा जाहिर कर लिखिया, पर जिनको नहीं यकीन, सो कैसे कर मानही जिनकी मत मलिन। इस प्रकार वेदों में स्पष्ट वर्णन है, परंतु जिनको वेदों के इस वर्णन पर श्रद्धा ही नहीं है, वे इस बात को कैसे मानेंगे? उनकी बुद्धि ही मलिन है। कहे रसूल खुदा में देखिया, और ले आया फुरमान, कौल किया आखर आवने, दीदार होसी सब जहान। रसूल साहेब ने भी कुरान में बताया है कि मैंने खुदा के दर्शन किए और उनकी आज्ञा से कुरान लेकर यहाँ आया हूँ। स्वयं खुदा ने ही वचन दिया है कि वे अंत समय पर प्रकट होंगे तथा समस्त विश्व को उनके दर्शन होंगे। लिखिया है फुरमान में, खुदा का जी होशिया कर, जरे जरे हिसाब ले के पहुँचावे किस्मत कर। कुरान में यह भी लिखा है कि अंतिम समय में परमात्मा न्यायाधीश बनकर यहाँ आएंगे और सभी के छोटे से छोटे कर्मों का भी हिसाब कर उन्हें कर्मानुसार अभिष्ट स्थान पर पहुँचाएंगे। मोमिन मूत की वास्ते इत आपसी खुदाए, बिस्त देसी सबन को लिखिया है इब्तदाए। धर्मशास्त्रों में ऐसा पहले से ही लिखा था कि ब्रह्म आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि के लिए यहाँ परमात्मा प्रकट होंगे। वे नश्वर जीवों पर भी दया कर उन्हें मुक्ति स्थलों का अधिकार देंगे। यो समया सरते सब, लिखी बीच अर्धवन्न, कहावे पढ़े मोहम्मद के, पर पावे ना यकीन बीन। जिस प्रकार चार वेदों में से अथर्ववेद में बताया गया है, उसी प्रकार चारों आसमानी किताबों में से कुरान में भी ईश्वरी सत्ता के प्रकट होने का समय का स्पष्ट उल्लेख है। परंतु रसूल मोहम्मद के धर्म को समझने का अधिकार जताने वाले लोग भी उनके वचनों में पूर्ण विश्वास रखे बिना कुछ भी समझ नहीं सकते। रब एक राह चलावसी, देकर अपना इलम, करसी कायम सबन को अपना चलाए हुक्म। कुरान में यह भी लिखा हुआ है कि अंत समय पर परमात्मा अपने अखंड ज्ञान द्वारा सबको एक ही मार्ग पर ले आएंगे और अपने आदेश द्वारा सबको अखंड करेंगे।
शरीयत सो माने नहीं, खुदा बेचु न बेच गुन, कहे खुदाए की सूरत नहीं, बेसबी बेनिमुन। मुसलमान सराय का मात्र बाह्य अर्थ ही करते हैं, उसके गूढ़ार्थ को नहीं समझते। वे परमात्मा को बेचुन यानी निराकार, बेचगुण यानी निर्गुण, बेसबीह यानी अप्रीतम, अनुपम मानते हैं और कहते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। कहे यकीन मोहम्मद पर, ऊपर कयामत और फुरमान, और कहा न माने मोहम्मद का, बड़ा देखिया ए ईमान। वे हजरत मोहम्मद साहब कयामत और कुरान पर विश्वास करने की बात करते हैं, तथापि मोहम्मद के कहे हुए वचनों को नहीं स्वीकारते। कैसी हास्यास्पद स्थिति है इनका विश्वास तो देखो। नास्तिक कर बैठे हते, देख वेद कतेब के माहे, पांच तत्व त्रिगुण बिना, कहे और कछुए नाहे। ऐसे कई लोग वेद और कतेब के अर्थों को पढ़कर भी समझे बिना नास्तिक बन बैठे हैं। वे पांच तत्व और तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं मानते हैं। और कहे नासुत मलकुत, और तीन परला मकान, पढ़ के वेद कतेब को, करत मायने एह निदान। ऐसे लोग यह भी कहते हैं कि मृत्युलोक और वैकुंठ से ऊपर शून्य निराकार है। वे वेद तथा कतेब ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी अंत में इस प्रकार का बाह्य अर्थ ही समझते हैं। ना तो ये शब्द शास्त्रों के, होती सबों को शुद्ध, तो भी पकड़े ला मकान सुन्न को, ऐसी जीवो नास्तिक बुद्ध। अन्यथा जो मैं परम धाम की बात कह रहा हूँ, वे शब्द भी तो शास्त्रों के ही हैं, और सभी को इन शब्दों की तो शुद्धि थी ही, तथापि वे निरंजन निराकार शून्य को ही सर्वस्व मान बैठे हैं, क्योंकि इन जीवों की बुद्धि ही नास्तिक है। अब जाहिर हुई सृष्टि ब्रह्म की, और जाहिर वतन ब्रह्म, अरस उमत जाहिर हुई जाहिर सूरत खसम। अब तो ब्रह्म सृष्टि प्रकट हो गई है, और पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत तथा परमधाम भी प्रकट हो गए हैं। परमधाम और ब्रह्म सृष्टि के साथ साथ अक्षरातीत का स्वरूप भी व्यक्त हो गया है। खेल दिखाया ब्रह्म सृष्टि को, करके हुक्म आप, ए झूठा खेल कायम किया, करके ईत मिलाप। अक्षरातीत परमात्मा ने अपनी आज्ञा द्वारा ब्रह्म सृष्टि को संसार का यह झूठा खेल दिखाया है, तथा इसी संसार में ब्रह्म सृष्टियों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर इस स्वप्नवत संसार को भी अखंड कर दिया। महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, ऐसा हुआ न होसी कब, गुझ सब जाहिर किया, ये जो लीला जाहिर हुई अब। महामती ब्रह्म सृष्टियों से कहते हैं कि इस प्रकार का प्रसंग इससे पहले की सृष्टि में कभी नहीं बना था, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा। यह परमधाम की बाह्य लीला प्रकट हुई है, इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो गए। प्रकरण 73 चौपाई 940-59। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 73 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।